से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि जब तक इंडिया 370 के को रिव्यू ना करे हम बात नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि उठें, कॉफ़ी की स्मेल लें, जो है वो 370 कभी रिव्यू नहीं होगा और आप ये भूल जाएं, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर लेने आना है आपसे। हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेक अप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी, कॉफी बन गई, सो ज्यादा दिन मत सो। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता, G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। डॉक्टर जयशंकर होस्ट होने के नाते वो झुकते भी नहीं है और उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट भी नहीं है, कोई स्माइल नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गुस्से में है और बहुत ही सीरियस मूड में। अगर गुस्से में नहीं है तो सीरियस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपने ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन? और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे, वरना हम नहीं बात करेंगे। पर तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी अखलाकी पस्ती जाहिर कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सफारती अखलाकियात की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो के लिए खूब जहर का दहशतगर्दी की सनत का तर्जुमान तक कह दिया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ एक मुलाकात के लिए हाथ जोड़ रहे हैं और भारत ने भी कह दिया है कि गोवा आओ, घूमो फिरो, मौज करो और खाली जगह देखकर बैठ जाओ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 2 दिन तक भारत की ज़मीन पर रहने के बाद वापस अपने देश लौट गए हैं। बिलावल भुट्टो गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए थे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है वे यहाँ भी कश्मीर का राग छेड़ना नहीं भूले। बिलावल ने एक इंटरव्यू में आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात न होने के पीछे इसे वजह बताया। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जागने की सलाह दे डाली। गोवा में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिलावल भुट्टो ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में एस जयशंकर की से द्विपक्षीय मुलाकात न होने के सवाल पर उन्होंने कहा, जहां तक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों या मेरे भारतीय समकक्ष के साथ किसी भी बातचीत की बात है, पाकिस्तान की स्थिति में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 को की गई कार्रवाई की समीक्षा नहीं करता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए। जब तक कॉन्फ्रेंस रही, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और बल्कि बिलावल ने वहाँ पे बड़ी तारीफ़ भी की कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया अपीयरेंस हुई तो बिलावल जो हैं उन्होंने भी टफ लाइन ली इंडिया के ऊपर और दूसरी तरफ डॉक्टर जयशंकर ने मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने कहा जी कि ये प्रमोटर हैं, जस्टिफायर हैं टेररिज्म इंडस्ट्री के और ये चीज़ें चली हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि एक और दूसरा बिलावल ने तो ये भी कह दिया है कि ये इंडिया जो है वो इलेक्शंस के लिए सारा कुछ करता है और अभी कर्नाटका में हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर है कि वो डायलॉग करें, टॉक्स करें, हमें इंगेज करें। और उन्होंने ये बिलावल साहब ने जो बातें की हैं इसका इंडियन मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया पे भी शोर मचा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये बिलावल का जो विजिट है ये आप समझते हैं कि कोई रंग लाएगा? नॉर्मली तो हमें पता चला है कि कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं हुई, कोई डायलॉग नहीं हुआ, हैंडशेक भी नहीं हुआ और बाद में मीडिया पे लड़ाइयाँ भी हो गई हैं। समझता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस जरूर थी। बिलावल भुट्टो साहब का वहां 12 साल के बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सॉइल पे गया, इसकी इम्पोर्टेंस तो थी, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको आई वाज वाचिंग इट वेरी क्लोजली माई सेल्फ। जयशंकर साहब ने जो क्लोजिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए, 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहां बड़े मैच्योर उनके उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को ये थी कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी का पर्सपेक्टिव एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा। सो एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जिसकी उम्र 36 साल है, आपको लगता है कि
पाकिस्तान की यूथ भी यही सोच रही है जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सोच रहे हैं, या इस तरह अगर सवाल करूं कि क्या इस यही पाकिस्तान की डिजायर है कि हम बिलावल ने क्या ये मौका जाया कर दिया है कि वही पुरानी बातें करके जो है वो जो पुराने जो कुरैशी साहब करते थे या बाकी लोग करते थे वही बातें करके उन्होंने अपना वक्त भी जाया किया है और ये भी बताया है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो जब तक उनके हाथ बंधे हुए हैं वो आज़ाद नहीं है, वो कोई बात आज़ादी वाली नहीं कर सकते। तो एक 70 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो या 36 साल का फॉरेन मिनिस्टर हो, आपको लगता है कि बिलावल भी उतने ही कैद थे, या क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने जो बात की है ये जस्टिफाइड है, बिलावल साहब ने जो एक टफ स्टांस ली है? जी मेरी सारी ऑब्जर्वेशन ये बताती कि बिलावल भुट्टो साहब डिक्टेशन लेकर गए थे और दूसरी के उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने पीस पार्टी का उन्होंने बताया बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में। वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, आ गए, खत्म, कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीज़ जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे। उस पर तो डर भी था। ये तो अभी खैर कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये भी इतना भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो ज़रा थोड़े जो हैं वो स्टबर्न तरीके से, बहुत सीरियस तरीके से खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो बहुत एक, खैर बिलावल भुट्टो को हम वैसे भी देखते हैं वो हर जगह उनका एक वे ऑफ स्टाइल जो है वो बहुत हैप्पी नज़र आते हैं हर जगह पे। तो ये भी फ़र्क हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी बात को सेकंड करें। लेकिन ये जो मैंने बात की कि इससे पहले सोचा जा रहा था कि क्योंकि एक बहुत ही ऐसा एपिसोड हो चुका है अग्रेसिव, जिसमें बिलावल भुट्टो की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए गए थे, तो उसके बाद उस तरफ से ऐसा कुछ होगा कि उसका बदला लिया जाएगा। अच्छा, उसका बदला हमने कैसे देखा, ये तो खैर आप इसको बदला कहें या आप कहें कि ठीक है ओके, वो भी ऐसे ही रहते हैं और ऐसी उनकी पर्सनालिटी और कोई इसमें बात नहीं ऐसी जो मैं कह रही हूँ। लेकिन इसके अलावा हुआ क्या कि इंडिया का जितना मीडिया है उसने ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई हैं कि जिसमें जैसे कि एक राजदीप देसाई को इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का जो क्लिप शेयर करवाया तो उसमें वो दिखा रहे हैं, यानी एडिटेड है वो, इसमें बार बार बिलावल भुट्टो पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ग्लास पकड़ा हुआ है, बार बार यूं वो पी रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रोग्राम के दौरान वो उनके साथ पता नहीं क्या हो गया और उन्होंने कितना वो पजल हो गए और ये किया। हालांकि जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो पता चलता है कि अगर